अगला क्वेश्चन, 18 और 36 का तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? चलिए, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है एक बार देख लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन में जो ए का रिलेशन बी से रहेगा, मतलब ए अनुपात बी जो रहेगा, वही रिलेशन बी का एक्स के साथ भी रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, ए अनुपात बी को ए बाई बी भी लिख सकते हैं, समानुपात के लिए बराबर का प्रयोग करेंगे, और बी अनुपात एक्स को हम लोग बी बटा में एक्स लिख सकते हैं। आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए इंटू का एक्स ए एक्स बराबर बी इंटू का बी स्क्वायर। हमको यही एक्स का मान निकालना है, तृतीय समानुपात, तो बी स्क्वायर अपॉन का ए। ये हो गया तृतीय समानुपाती के लिए फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे कहने का अर्थ है कि दूसरी वाली संख्या का वर्ग कर देंगे और पहली वाली संख्या से उसको भाग लगा देंगे। तृतीय चाहिए किसका? 18 और 36 का तृतीय समानुपाती चाहिए। कहने का अर्थ क्या है, 36 का स्क्वायर बटे में 18, और 36 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 36 गुने में 36 अब बटे में 18। 18 से 36 दो घर में कटेगा, 36 गुने में 2 72, 72 बी नंबर है उसे। अगला प्रश्न, अठारह 24 और 32 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? चौथा समानुपाती क्या होगा? 24 और 32 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें। चलिए, फोर्थ प्रोपोर्शन में बात करेगा यहाँ पे, फोर्थ प्रोपोर्शन में बात करेगा यहाँ पे। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कहने का क्या अर्थ है, जो रिलेशन ए अनुपात बी का रहेगा वही रिलेशन सी अनुपात एक्स का रहेगा, सी अनुपात एक्स का रहेगा। चतुर्थ प्रोपोर्शन में मतलब चतुर्थ समानुपाती में 3 को अनुपात का मान दिया है, चौथा का निकालना होगा, हम चौथा को एक्स ले लेंगे, तब ए बटा बी बराबर सी अपॉन का एक्स, सी अपॉन का एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स इक्वल टू, ये इधर हो गया, इधर हो गया बी गुने में सी, बी इंटू का सी। ठीक है, अब हमको निकालना है ये x का मान, चतुर्थ समानुपाती हमने x मान रखा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में a। मतलब लास्ट वाली जो दो संख्याएं होंगी उनका गुणनफल को भाग कर देना है पहली वाली संख्या से। तो यहाँ पे लास्ट वाला दो संख्या क्या क्या आ गया अपने पास, 24 गुने में 32, पहली संख्या क्या है 18, भाग कर दीजिए 18। तो अब अगर हम इसको काटेंगे तो 6 से 3 घर में और 6 से 4 घर में, यही हो गया। अब ये गुना होके क्या हो जाएगा, 4 गुने का 32 128 बट्टे में 3, तो 128 बट्टे का 3, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, दो संख्याओं का गुणन या फिर गुणनफल आप जो पढ़ दीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 225 एंड द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द नंबर्स। दो संख्याओं का गुणन 225 है और उनके बीच का अनुपात 3:5 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, हम मान लिए लेट द रेशियो बी एक्स, डायरेक्ट से तो कुछ मान बिठा नहीं सकते, इसको 3 और 5 रख नहीं सकते, तो हम मान लिए अनुपात को मान लेंगे x के टर्म में। तब मेरा पहला अनुपात क्या हो जाएगा 3x और दूसरा अनुपात क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, तो 3x और 5x के रिस्पेक्ट में लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका गुणनफल दिया हुआ है। चलिए, गुणनफल दिया हुआ है कितना 525, माफी चाहेंगे सर 225, 225 आ जाते हैं। गुना कर दिया 5 गुने में 3 15 और x गुने में x, तो x गुने का x, x स्क्वायर बराबर का कितना
225, तो एक्स स्क्वायर बराबर 15 से ये कटेगा, 15 घर में 15 15 है 225, तो एक्स बराबर क्या, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर पे रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 15, ये एक्स का मान आ गया या अनुपात का मान आ गया। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर, तो 5x माइनस का 3x बराबर कितना, 5x माइनस का 3x बराबर का कितना, 2x बराबर का 2x, और 2 के लिए 2, और x का मान कितना, अंडर रूट 15, तो 2√15, 2√15, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 735 रुपए की एक राशि ए बी और सी के बीच विभाजित की जाती है, यदि उनमें से प्रत्येक को 25 रुपए कम प्राप्त होते तो उनके शेयर जो कि अनुपात में 5:4:2 होता, तो ए को प्राप्त धन ज्ञात करें। बढ़िया क्वेश्चन है सर। चलिए, पहले बोला 735 रुपए है, ले लेते हैं, 735 रुपीज है, इसको 3 लोगों में बांटा गया, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ए बी और सी को। ठीक है, अगर बोल रहा है कि इनको 25 रुपए कम दिए जाते हैं, प्रत्येक को 25 रुपए कम दिया जाता है, अगर 25 रुपए कम दिया जाता तो ए में भी 25 रुपए कम होता, ए में माइनस रहता 25। चलिए, बी को भी 25 रुपए कम दिया जाता और सी को भी 25 रुपए कम दिया जाता। तो कम होने के बाद का जो अनुपात है वो इस प्रकार से है, 25 रुपए कम होने के बाद, तो टोटल कितना रुपए कम हो गया, 735 रुपए लेके बांटने के लिए निकले, जिसमें 25 25 25 कम करके दिया, मतलब कितना कम कर दिए, 75 रुपए कम कर दिए, तो 735 आरंभ में था, 75 कम कर दिए, तो बचा कितना, बचा कितना, 660 रुपए बचा अपने पास, 660 रुपए बचा अपने पास। अब इस 660 रुपए को ए बी सी को बांट रहा है, ठीक है, जो कि अनुपात इस प्रकार से है, ए बी और सी को बांटा, जो कि अनुपात में 5:4:2 के अनुपात में है। ठीक है, हम फिर बात करेंगे, अनुपात को x मानेंगे और अनुपात को x मानेंगे, तो 5x 4x 9x और 2x 11x, तो यहां से क्या हुआ, अनुपात को अगर मान लिए तो आ गया कितना, 11x, और 11x का मान कितना, 11x बराबर 660, 11x बराबर 660, तो x का मान कितना, 11 6 66 और 0 के लिए 0, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 60, x का मान आ गया 60, मतलब एक अनुपात का मान यहाँ कितना हो गया, 5 4 9 2 11, 11 अनुपात का मान 660, तो एक अनुपात का मान कितना, 60। मांगा क्या था, तो ए को प्राप्त धन ज्ञात करें, ए के लिए क्या धन राशि था वो ज्ञात करना है, तो ए का शेयर कितना है, ये है 5, तो अनुपात 5 का मान कितना, अनुपात 1 का मान 60 है, तो अनुपात 5 का मान 5 गुने में 60 और बराबर का 300। ये ए के द्वारा प्राप्त राशि है, बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है वो बता दे, क्योंकि ये तो अभी तब है जब आप 25 रुपए कम करके दिए हैं, उस समय का रेशियो ये बतला रहा है कि 5 का रेशियो में है, लेकिन 25 जो हम माइनस किए थे वो 25 तो इनको मिला होगा, तो वो 25 ऐड करेंगे, अब कितना आ गया 325। यहाँ 25 25 25 कम करने के बाद का रेशियो दिया हुआ था, लेकिन ए का शेयर क्या किया होगा, ये अनुपात के लिए 25 जो हम कम किए थे वो ऐड कर देंगे, 325, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा, 325। ढंग का क्वेश्चन था, बढ़िया था। अगला प्रश्न,